मिस्टर एंड मिसेस उजैर से हमारे साथ हैं ज्वाइनिंग अस। क्या हाल है आप लोगों का? और हमने देखा है ऑब्वियसली जोड़ियां वही अच्छी आगे तक चलती हैं जिनकी कॉमन इंटरेस्ट हो। प्लीज दिखा दें उनको, ताकि हम जरा उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनको होना चाहिए। देयर यू आर अनम एंड उजैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो हम बात ये कर रहे थे कि बड़ा अच्छा होता है, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए कपल्स में, लेकिन आप लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो काफ़ी अनकॉमन है। तो क्या ये दिस इज़ व्हाट ब्रॉट यू टुगेदर, कि आप दोनों को शौक है या ये शादी के बाद शौक बना? सो इसकी स्टोरी ये है कि जब हमारी शादी हुई तो उसके इमीडिएट बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि हनीमून पे कहाँ पे जाएं। तो वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और हुआ ये कि हमने फिर नांगा पर्वत के बेस कैंप जाने का प्लान बनाया। तो दैट वाज द स्टार्ट फॉर ऑफ आवर जर्नी। और उसके बाद फिर बस डिफरेंट ट्रैक्स करना शुरू किए। छोटे छोटे ट्रैक्स करते थे, वीकेंड पे चले जाते थे 2-3 दिनों के लिए। दोनों में से किसी को तो इंटरेस्ट होगा, या फिर दोनों ने पहली बार वो नांगा पर्वत का बेस कैंप पहली बार ही किया था? और दोनों ने कहा हमें तो बहुत मजा आया। कोई एक तो ऐसा होगा कि भाई मैं नहीं कर सकता या कर सकती। जी अनम, आई थिंक वो हम दोनों ने इकट्ठा डिस्कवर किया कि हमारा ये कॉमन इंटरेस्ट है और हमें ये करना चाहिए। और कभी ऐसा हुआ भी कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो फिर हमने एक दूसरे को पुश किया कि नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे। वंडरफुल। अच्छा, अब माशाल्लाह आप लोग रेगुलरली जा रहे हैं। इससे पहले भी मंगलिक सर चोटी सर कर चुके हैं, एक और चोटी है वो सर कर चुके हैं। तो ये हर साल एक चोटी डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई काम काज से छुट्टी लेनी है, बच्चों को ठिकाने लगाना है नानी दादी के घर, और फिर एक चोटी सर करनी है, या कुछ प्रोफेशनली ये सिलसिला शुरू किया हुआ है आप दोनों ने? नहीं, प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं। हम शौक है। मैं एक बैरिस्टर हूँ, ये फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं। तो हम प्रोफेशनली तो हम अपने कामों में बिजी हैं। बट ये समर आता है तो दिल करता है कुछ वेकेशन करने का, बच्चों के साथ भी करते हैं। बट ये एक था टारगेट कि एक माउंटेन करनी है, और हमने फिर जब हम मंगलिक सर पहले की, उसके बाद फिर वेकेशन का जब हम सुनते हैं ना, तो हम रिलैक्सेशन एंड वेकेशन दोनों को साथ इक्वेट करते हैं, लेकिन इन योर केस काफ़ी मुश्किल काम है, एडवेंचर भी है। डेफिनेटली ऑब्वियसली अगर एडवेंचरस सोल्स हैं आप तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फ्रॉम द अदर माउंटेनियर्स दैट वी कीप स्पीकिंग टू ऑन आवर शो, हमें पता है कि ये पूरा साल इसके लिए ट्रेन करते हैं। मतलब बड़ा काम होता है बिफोर यू एक्चुअली स्टेप योर फुट। स्टैमिना बिल्डिंग होती है, एक्लेमेटाइज होना होता है, उसका एक और लेवल ऑफ इक्विपमेंट होता है, जिसका एक और लेवल खर्चा होता है। तो ये सारा आप लोग इन माइंड रखते हैं उजैर? जी बिल्कुल। और हम दोनों की रूटीन ऐसी थी कि मसलन हमारा बड़ा बेटा जो है वो स्कूल जाता था, तो मैं उसको पहले स्कूल ड्रॉप करके तो फिर जिम जाता था बिफ़ोर गोइंग टू द ऑफिस। अनम जो है वो भी मॉर्निंग टाइम में जिम जाती थी। तो बेसिकली ये एक ऐसी फ़िज़िकली डिमांडिंग एक्सरसाइज है कि एक्टिविटी है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली फ़िट जब तक नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। दूसरी क्लेमेटाइजेशन की वो जो आप जिक्र कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली मंगलिक सर, जो 6000 मीटर की पीक थी वो हमने तकरीबन 1 महीना पहले की। वो पाकिस्तान में ही थी, उसमें हमें तकरीबन 8-10 दिन लगे। तो वो बेसिकली जो क्लेमेटाइजेशन की और तैयारी थी वो हमने आई मीन इट वाज एटलीस्ट अ 6 months प्लान। अच्छा, और मतलब अनम ये भी आप बता दीजिए कि ठीक है शौक है, सब कुछ है, एडवेंचर भी होता है, लेकिन सड़क पे चलते हुए भी हादसा होता है, लेकिन ये ज़रा और ज़्यादा रिस्की काम होते हैं। सो कभी डर भी लगता है कि यार मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मतलब 1 is 3 आई गेस यू जस्ट टोल्ड अस, 1 is 7, तो ज़रा ख्याल करना चाहिए या बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो जाना चाहिए इवन ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन? जी बिल्कुल डर लगता है, और जब आपका पार्टनर साथ हो तो और भी ज़्यादा डर लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पे हैं और पीछे बच्चे भी हैं। तो ऑफ कोर्स डर लगा, बहुत सी जगहों पर डर लगा, लेकिन मेंटली वी वर स्ट्रांग। प्लस ये कि मुझे जो इस चीज़ ने मोटिवेट किया, मैं सोचती थी कि नहीं मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबकी दुआ है। और दूसरा ये कि मेरा बेटा ये ना सोचे कि जो है ना रुक गई, मामा ने ये डिसाइड किया कि वो रुक गए या क्विट किया। तो एज पेरेंट्स हमें ये चीज़ ने बहुत, बल्कि बच्चों ने हमें मोटिवेट किया कि हमने सोचा कि नहीं, हमने नहीं रुकना, हमने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो करना है।
ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स गए थे और वो ऐसे क्विट करके आ गए थे। How सो ऑफ lovely. कोर्स रिस्की था, डेंजरस था, डर लगा बहुत, लेकिन तो उस बच्चे को mentally सारी हमने कहानियां आप आके सुनाते नहीं। होंगे, वो भी कुछ शौक पैदा हो रहे हैं उनमें भी, या फिर अभी बस सुन ही रहे हैं? एडवेंचरस हैं बच्चे आपके? जाने से पहले कह रहे थे कि हमने भी जाना है। अच्छा बताएं कि ये चले मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा है कि मैंने भी माउंटेन पे जाना है। वो वो 3 आई एम साल श्योर का अब बनेगा। माँ बाप में ये है यू नो जीन्स में उनके कि वो जाएंगे यू नो इतना कुछ कर रहे हैं एडवेंचरस, तो बच्चे भी करेंगे। ये बताएं, हम तो यहाँ बैठे हुए पहाड़ का सोच के और ख़ासतौर पे जितनी हमारी बातें होती हैं, मज़ीद कोई वहाँ जाके एडवेंचर हुआ है, समथिंग दैट यू नो वाज आउट ऑफ योर कंट्रोल, या कभी आपको लगा कि ये तो ज़रा This is it. हुमा मैं उसको एडवेंचर तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज अ स्केरी स्टोरी। हुआ ये कि समिट के पास मेरी जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की बोतल थी वो ख़त्म हो गई, तो मेरे शर्पा ने उसको रिप्लेस करके दूसरी लगानी थी। तो वो जैसे ही दूसरी लगाने लगा तो अनफॉर्चुनेटली वो फॉल्टी निकली और मेरे पास उसके अलावा कोई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन नहीं थी। तो मैं बैठा हुआ था, मैं बस यू नो थोड़ा थोड़ा मैं स्लो डाउन हो रहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। एंड माइंड यू मैं इस टाइम 8100 के ऊपर था, बिल्कुल समिट के पास। तो अनम का जो शर्पा था वो थोड़ा सा जल्दी से भाग के आया। पहले उसने अपनी ऑक्सीजन बॉटल मुझे दी थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा वो सांस आए और मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ। और उसके बाद फिर उसने अनम की जो स्पेयर बॉटल थी वो मुझे दी। तो वो एक बहुत ही स्केरी सा और एक मोमेंट के लिए शॉकिंग सा इंसिडेंट था, लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज यू सी डेथ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा अनम, ये आपने एक बड़ी अच्छी बीवी होने का एक सबूत भी दे दिया उधर कि अपनी स्पेयर जो ऑक्सीजन बोतल थी वो दी एंड में मियाँ कोई, तो अगर आपको भी जरूरत पड़ जाती है, जी। लेकिन वो being बच a good जाती है। South Asian wife, you did the right Exactly. thing. और मैं आगे थी और उज़ैर पीछे थे, और मैं अपने शर्पा से बार बार पूछती थी कि उज़ैर पीछे आ रहे हैं, एंड ही सेड हाँ आ रहे हैं। मुझे बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि उज़ैर पीछे कहीं रुक जाएं और मैं अकेली समिट कर रही हूँ और उज़ैर आए ही कितना नहीं है, और फासला बाद में होता मुझे है पता दो चले लोगों के कि दरमियान नहीं जब आए। सबमिट कर रहे होते हैं यूजुअली, एज इन यू कांट सी ईच अदर या यू कैन सी ईच अदर? I could see her. She was probably 500 meters ahead. तो बहुत दूर एक छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा होता है Because वो क्योंकि cross. रात के टाइम अब ये सारा काम हो रहा होता है समिट वाला। तो when you're going towards the summit, तो you know it's all dark. तो वो एक एंड देन व्हेन यू but सबमिट द माउंटेन, आप वहीं रुकते हैं या यू स्टार्ट कमिंग बैक द सेम For a while तो दोनों की कोई तस्वीर तो होती होगी हाँ, ना वो तो यादगार उसके बाद। साथ। Exactly. नहीं, इन्होंने फिर वेट किया ना, ये पहले पहुंच गई, इन्होंने वही 15-20 मिनट मुझे जो लगे इन तक पहुंचने में, इन्होंने वेट किया। और उसी टाइम फिर जो है हम इकट्ठे हुए। फिर हम समिट के टाइम पे हम पे 10 मिनट अपने इकट्ठे रहे। माइंड यू अगेन वहाँ पे टेम्परेचर इजीली -40 के करीब था, हवा भी चल रही थी, तो वहाँ पे बैठना कोई कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं है। Although I wanted more pictures, मैंने बोला कि नहीं और पिक्चर्स लेते नहीं, वो हैं, सोलो तमाम पिक्चर्स लेते हैं। He was मेघमात like, को नहीं किसी भी वापस इवेंट की दिन ज्यादा जाना तस्वीरें है। चाहिए होती हैं। Of course, हमें लड़कियों को हमेशा ज़्यादा तस्वीरें चाहिए होती हैं। ओके, जल्दी से ये बता दें, व्हाट्स योर नेक्स्ट यू नो व्हाट Plan. हैव यू प्लान्ड? एक अच्छी सी किसी बीच को ढूंढ के वहाँ पे रिलैक्स करना है। नो मोर माउंटेन्स? No. फॉर अ व्हाइल मे बी। इंशाल्लाह नहीं नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले गवादर savings और फिर अतराफ और बलोचिस्तान में हमारे बड़े हसीन बीचेस मौजूद हैं, सो आप उनको भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। Lovely having And even you in the on the surroundings of show. Karachi too. So thank you, Ahmed Anam and Uzair Uzair. and Thank Anam you. Uzair, thank Thank you for you. being with us.